हेलो दोस्तों, तो वंस अगेन आ गए हैं। ये हमारे लिटरेरी टर्म्स, लिटरेरी डिवाइस और फिगर्स ऑफ स्पीच भी कह सकते हैं। फिगर्स ऑफ स्पीच बहुत सारे होते हैं और लिटरेरी डिवाइस होती हैं। तो टीजीटी, पीजीटी और नेट इंग्लिश के लिए अति महत्वपूर्ण है। सीटेट, बीएड वगैरह जो और भी कम्पिटिटिव एग्जाम हैं उन्हीं के लिए महत्वपूर्ण है और इंग्लिश की नॉलेज बढ़ाने के लिए भी महत्वपूर्ण हैं। कोई बहुत से कहते हैं ये नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा शब्द आएगा, वैसा आएगा। तो उससे संबंधित वर्ड फॉर्मेशन, लिटरेचर, ट्रांसलेशन आदि में भी अति महत्वपूर्ण होती रहती हैं। तो चलिए इन्हें जान लें। लिटरेरी टर्म का अपोस्ट्रोफी का मतलब ऐसा है, अपोस्ट्रोफी ऐसे जैसे बोलते हैं ज़्यादातर, तो उसमें और होता है। यह लिटरेरी टर्म से इसका मतलब और कुछ होता है लिटरेचर में। तो जान लीजिए, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, प्ले लिस्ट देख लें। टीजीटी, पीजीटी और नेट इंग्लिश के नाम से एक प्ले लिस्ट है, सब ओपन करें, सारे हमारे लिटरेरी टर्म्स पूरी हो जाएंगे। पार्ट 3 है एड्रेसिंग ए नॉन एग्जिस्टेंट पर्सन और एन एब्स्ट्रैक्ट आइडिया। देखिए, हम इसमें एक ऐसे पर्सन को एड्रेसिंग संबोधित करते हैं या उससे बातें बताते हैं। एन एब्स्ट्रैक्ट आइडिया या कोई अमूर्त आइडिया, अमूर्त जो विचार होता है, अमूर्त का मतलब होता है जिसका हमारा रूप नहीं होता। इन सचिवे इस तरीके से इसको बया करते हैं, एड्रेसिंग करते हैं। एज इफ़ का मतलब मानो, इसके साथ वर का प्रयोग हमेशा किया जाता है। एज इफ़ आता है तो एज इफ़ इट वर प्रेजेंट, मानो कि हमारे सामने वो प्रेजेंट हो। एंड कैपेबल ऑफ अंडरस्टैंडिंग फीलिंग, और हमारी जो भावनाएं हैं या भावनाओं को समझने के योग्य होता है। आम भाषा में कह सकते हैं एक ऐसा पर्सन जिसकी कोई उपस्थिति ना हो या कोई ऐसा अमूर्त आइडिया हम उसको इस तरीके से प्रेजेंट करते हैं जैसे कि हमारे सामने उपस्थित हो और जो फीलिंग्स हैं उन्हें जो है महसूस कर सके, या हमारी फीलिंग्स या किसी की फीलिंग्स होती हैं उनको समझने के योग्य हो। अपोस्ट्रोफी मानते हैं। अब पहले आर्च टाइप देखिए, अति महत्वपूर्ण आर्च टाइप। एन आर्च टाइप आल्सो नॉन यूनिवर्सल हीरो। आर्च टाइप का मतलब बताइए, इसे यूनिवर्सल हीरो भी मानते हैं, यानी पूरी दुनिया में व्याप्त रहता है। हीरो तो जानती हैं। मैं भी ये कैरेक्टर एक चरित्र हो सकता है, ये या थीम हो सकती है। थीम का मतलब कोई पार्ट वगैरह, या इसका थीम क्या है, इसका मकसद क्या है, अच्छा ये चीज़ हम किस कार्य से कर रहे हैं, हमारा थीम रखते हैं। और कोई सिंबल हो सकता है, और कोई एक इवेंट इस सेटिंग हो, या कोई सेटिंग हो सकती है। रिकरिंग रिप्रेजेंटेड इन पार्टिकुलर ह्यूमन कल्चर और एंटायर ह्यूमन रेस, जो है हमारी रिप्रेजेंटेशन कहते हैं। प्रेजेंटेशन प्रस्तुति, रिप्रेजेंटेशन, रिकरिंग रिप्रेजेंटेशन की बार बार जो प्रस्तुति होती है हमारी, एक विशेष रूप से मानव कल्चर में या जो संपूर्ण मानव की प्रजाति है उसमें ये बार बार होने वाली जो प्रस्तुति होती रहती है। कैसे देखिए, रेस